हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल की घड़ी में खुद को बना इतना कि हौसला देख कर तेरा मुश्किल आना छोड़ दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ्स ज्ञान पीके में। आज हम सीखेंगे एक मैथ का नया कंसेप्ट, चुनाव, इलेक्शन के बारे में जानेंगे। हमने तो चुनाव में बहुत वोट डाले हैं, लेकिन क्या कैसे चुनाव होता है, क्या होता है, ये आज हम पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनर का एक महत्वपूर्ण एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है। इसमें से परीक्षा में तो आने ही आने हैं, नहीं आएगा तो पेपर ही रद्द है। ठीक है, तो आज समझते हैं हम इलेक्शन के बारे में, चुनाव के बारे में। ठीक, इसमें क्या होता है कि यदि एक व्यक्ति 60% वोट से जीत रहा है, यदि एक व्यक्ति 60% वोट से जीत रहा है, यदि एक व्यक्ति को 60% वोट मिला है तो दूसरे को 40% मिला होगा। ठीक, ये सब मैं आप लोगों को समझाने की कुछ कोशिश करूंगा। फिर इसके बाद हम सवाल पे आएंगे। जैसे कि एक व्यक्ति को 60% यदि वोट मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। ठीक है, अब पूछेगा इसमें कि यह कितने वोट से जीता है, तो इसमें बताइए कितने वोट से जीता है इस व्यक्ति ने। 20% वोट से जीता है, यानी कि इस वाले बंदे से यह क्या किया है कि 20% ज्यादा वोट से जीता है। ठीक है, यही मुझे समझाना था कुछ बातें। तो फिर हम चलते हैं अपने पहले सवाल पर। सवालों के साथ ही कंसेप्ट हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो हमारी पहली सवाल है, आज का हमारा पहली सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक को कुल मतों का 40% मिला और वह 5,580 मतों से हार गया। तो कुल वोट ज्ञात करना है। इसमें दे दिया है कि ये हमारे पास 2 उम्मीदवार हैं, पहला उम्मीदवार है और दूसरा उम्मीदवार है। या इसमें कि पहले वाले को 40% मिला है। कितने वोट मिला है, 40%। जब पहले वाले को 40 मिला है तो दूसरे वाले को मिला होगा 60%। ठीक है, फिर इसमें कहा है कि कितने वोट से हारा है, 5,580 वोट से। तो इसमें जो पहला वाला बंदा है कितने वोट से आ रहा है भाई, 20% के वोट से। और यही 20% का दिया है मान 5,580 दिया है। ठीक, तो यहाँ से हमें निकालना है क्या, टोटल वोट टोटल निकालना है। तो हम टोटल मानते हैं 100% को। ठीक, हमें 100% का मान निकालना है। जब 100% का मान निकाला तो इधर भी 5 से गुणा कर देंगे ताकि 20 100 हो जाएगा। और हमें यही चाहिए तो इधर भी 5 से गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 0 और 5 8 40 के 0, फिर 5 5 25, 25 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 29 के 9, फिर 5 5 25, 25 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27। 0 5 8 40, 5 5 25, 4 29, सही है। यानी हमारा जो टोटल वोट हुआ कितना हुआ, इतना हुआ। ठीक, तो ये रही हमारी पहली सवाल। ठीक है, फिर इसके बाद है दूसरी सवाल। दूसरी सवाल एक कंसेप्ट की टाइप है। जैसे हमारी दूसरी सवाल यहाँ पर आ जाती है जैसे, ठीक है, नहीं यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरी सवाल को, अपने दूसरी सवाल को चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरी सवाल दिया है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक कस्बे के कुल मतों में से 10% वोट नहीं डाला गया। ठीक है, 10% वोट नहीं डाला गया। इसके अलावा डाले गए वोटों में से 15% अमान्य घोषित कर दिया गया। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 58% प्राप्त हुआ और उसने 4896 मतों से जीत हासिल की। तो वैध मतों की संख्या बताना है।
यानी कि वैध मत मतलब होता है ना, वैध मत मतलब होता है कि मैंने वोट डाला तो पहले वाले पर बटन दबा दिया और दूसरे वाले पर भी बटन दबा दिया, यानी कि मेरा जो वोट था वो क्या हो गया, रद्द हो गया। वही होता है अवैध। ठीक, तो उसी अवैध को हम निकालेंगे, हटाएंगे हैं तो हमारा हो जाता है वैध वाला। ठीक, तो इसमें यही दिया है, हमसे वैध मत पूछा है कि टोटल वैध मत कितना है। तो मान लेते हैं कि हमारा टोटल जो वैध मत है कितना है, V है। ठीक है, फिर इसमें दिया कि टोटल वैध मतों का 98% प्राप्त होता है पहले व्यक्ति को। जब देखिए वैध मत जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो यदि यह 100% इसे मानते हैं तो पहला व्यक्ति 98 पाया है, 98%, तो दूसरा व्यक्ति कितना पाया होगा, 42% पाया होगा। ठीक, दूसरा 42% पाया होगा, तो यानी कि दूसरा जो 42 पाया तो जीता कितने वोट से, जीता है कितने वोट से, 16%। यानी यहाँ से 8 और ये 8, यानी 16% वोट से क्या किया भाई, इसने जीत गया है, जीता है, वो भी मैं वैध मत से। और इसमें दिया है वैध मतों की संख्या 4896, कितना दिया, 4896। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे 16 × 48 0 और 16 × 85 16 × 6 = 96, यानी 306। तो हमें चाहिए टोटल वैध मत, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 100% का जो वैल्यू होगा हो जाएगा 30,600 वोट, यानी यही हमसे पूछा था। इसके ऊपर की जो लाइन दिया है वह इसी तरह दे दिया, मतलब हमें एग्जामिनर जो है हमें फंसाना चाहता है, हमारा टाइम वेस्ट कराना चाहता है, इसलिए ये सब ऊपर वाला दे दिया है, हमारा इतने से ही लग जाएगा। ठीक है, तीसरी सवाल, एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। ठीक है, 12.5% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया और विजेता को 60% वैध वोट मिले और 5600 वोटों से जीत हासिल की। तो कुल वोटों की संख्या बतानी है, यानी मान लेते हैं कि हमारे पास कुल वोट कितने भाई, n है, टोटल वोटों की संख्या कितनी है, n। फिर कहा कि 20% वोट नहीं डाले गए, यानी 20% नहीं डाले गए तो डाले गए कितना भाई, 80%, यानी 20% नहीं डाले गए तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, यानी कि हमें तो पूरा 5 है, उसमें से एक वोट नहीं डाला गया है तो 4 डाला गया है टोटल 5 में से, यानी कि 4 वोट डाला गया है 5 में से। ठीक है, फिर इसके बाद कहा है कि 12.5% वोट अवैध है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, यानी कि अवैध घोषित हो गए। ठीक है, यानी कि जब 8 वोट डाला गया है तो एक वोट अवैध हो गया, तो यानी सही वोट कितना है, 7/8 है, तो सही वोट कितना भाई, 7/8 है, तो गुणे हो जाएगा 7/8। ठीक, फिर दिया है कि जो विजेता है, विजेता को 60% वैध वोट मिले। अब यह तो भाई वैध वोट हो गया ना, तो वैध वोट का 60% मिला है और 5600 वोट से क्या है, जीत हासिल की है, यानी जो विजेता है यदि इसे 60 मिला है, 60% वोट मिला है, तो हमारा जो हारा वाला बेचारा कैंडिडेट होगा उसे 40% वोट मिला होगा। ठीक, तो जो हमारा जीतने वाला है तो जीता कितने वोट से, 20 वोट से, 20% वोट से जीता है। ठीक, तो 20% वोट से जीता है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5, और सवाल में जीता कितने से, 5600 वोट से जीता है, यानी 5600 वोट से जीता है। ठीक, समझ में आया आपको।
यानी यहाँ पर दिया था कि हम टोटल कितना है यार, उसने क्या 20% दिया था, 20% वोट नहीं डाला, तो यानी 4/5 डाले गए हैं। फिर इसमें दिया था कि 12.5%, 12.5% क्या था, अवैध हो गया था। तो 12.5% अवैध हो गया था, यानी 1/8। तो यानी कि 1 अवैध हो गया था, तो हमारे 7/8 क्या हुआ, वैध हुआ। फिर इसमें दिया कि जो वैध वोट है उसमें 60% जीतने वाला कैंडिडेट पाया, ठीक है। तो हारने वाला पाया कितना, 40%, दोनों का अंतर 20%, यानी वह जीता होगा फिर कितना, 20% वोट से। तो इसी का मान ये है। तो यहां से काटेंगे, 4 7 28, यानी 2 बार में कटेगा। और यहां से कितना होगा, 5 5 25, और 25 8 200, 200 और यह मिला के हो जाएगा कितना, 4000। ठीक, तो हमसे पूछा था कुल ऑटो की संख्या, तो यहाँ से कुल ऑटो की संख्या कितना आ गया, 40,000। ठीक है। फिर इसके बाद हमारी है सवाल, चौथी सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 30% वोट नहीं डाले गए और डाले गए 5% को अमान्य घोषित कर दिया गया। विजयी प्रत्याशी वैध वोटों का 54% प्राप्त होता है और वह 11,058 वोट से बहुमत विजयी प्राप्त करता है। तो उन मतों की संख्या ज्ञात करना है कि जो वोट नहीं डाले। ठीक है, बस सेम टू सेम इसी तरह सवाल है, बस उसमें पूछा है कि जो नहीं डाले गए वोट है उसका मान पूछा है। ठीक है, तो इसमें भी हम मानेंगे क्या है, हमारे पास टोटल वोटों की संख्या कितने हैं, n है। बस लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है और सवाल को हल करते जाना है। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे ध्यान है, फिर दिया कि इसमें 3% वोट नहीं डाले गए हैं, यानी 30% नहीं, 3% वोट नहीं डाले गए हैं। तो हमारा टोटल होता है 100 में से 3 नहीं डालेंगे, तो यानी डालेंगे कितना भाई, 97%। ठीक, कितना डालेंगे, फिर कहा कि जो डाले गए वोट हैं, तो यही डाले गए वोट है। अब इसमें से क्या कहा है कि 5% अमान्य हो गए हैं, यानी 5% अमान्य है, तो यानी 5% अमान्य है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, 1/20 होता है। यानी कि 20 में से 1 अमान्य हो गया, तो मान्य कितना हुआ, 19 है 20 में से। ठीक है, विजयी प्रत्याशी वैध मतों का, तो अब यह क्या हुआ, वैध मत हुआ, वैलिड वोट हुआ। फिर कहा कि वैलिड वोटों का 54% प्राप्त हुआ, जो हमारा जीतने वाला प्रत्याशी है। ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी को 54%, यानी 54% यदि यही पा गया। और वैलिड मत जो होता है, कोई भी चीज हो दुनिया में, कोई भी चीज हो, तो अपने आप में 100% होती है। तो इसलिए जो हमारा ये वैलिड वोट हुआ, तो अपने आप में 100% है। तो दिया कि वैलिड वोट का 54% जीतने वाला प्राप्त किया है, तो हारने वाला कितना किया है, हारने वाला किया होगा कितना, 4 यानी 46%। ठीक, 46% प्राप्त किया था। इसमें अब देखें कि जीता कितने वोट से, जीता कितने वोट से, 46 में 4 जोड़े 50, 4 यानी 8% वोट। और 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/25। ठीक, अब कितने वोट से जीता है, और इसमें जीता कितने वोट से है, 058। ठीक, कितने वोट से वह क्या किया है, जीत गया है। बस जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते चले जाना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से हम काटेंगे, 19 से काटते हैं।
यानी 19 से 19 छक्का 19 पाँचे 95, बचा कितना 15, 155 हुआ, 19 वाट है 152, 19 वाट 152, बचा कितना 3, फिर 19 दूना 38, ठीक, ये पूरा कट गया 19 से। अब यहाँ से होगा क्या 2, इन दोनों को मिला के हम इसे काटेंगे कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे n का मान, कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 50 यानी 15, 150, और यहाँ से 3 ठे जुड़ेगा, यानी टोटल हमारा कितना हुआ इतना। तो हमसे पूछा है कि जो वोट नहीं डाले गए हैं, तो नहीं डाले गए वोट कितना है 3% है, तो इसका हम 3% निकालेंगे, 3% निकालेंगे, 00 से 00 खत्म हो जाएगा, यानी यह जगह 4500 वोट जो है कि नहीं डाले गए हैं, ठीक है। तो ये सब सवाल आप बस 20 सेकेंड 15 सेकेंड में लगा लेंगे, ठीक है। यह कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। फिर देखिए 3900 मत अवैध घोषित कर दिए गए, विजेता को वैध मतों का 57% मिले और 1120 मतों से जीत हासिल की, तो सूची में मतदाताओं की संख्या क्या होगी। मान लेते हैं मतदाताओं की संख्या पूछा है, टोटल मतों की संख्या पूछा है, तो मान लेते हैं टोटल मत कितना है n है। फिर इसमें कहा कि 15% वोट नहीं डाले गए, जब 15% नहीं डाले गए, 100 में 15 नहीं डाले गए, तो यानी कि 85% वोट क्या हुए हैं डाले गए हैं, ठीक है। फिर दिया कि 3900 अवैध हो गए हैं, जब 3900 अवैध हो गए तो यानी ये निकाल देंगे, यदि 3900 तो वैध मत हो गए, यानी हमारा टोटल ये जो हुआ वैध मत हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद और विजेता, जो विजेता है वैध मतों का 57% मिला है, यानी जो हमारा यह वैध मत है उसे 57% यदि मिल गया है, तो हारने वाले व्यक्ति कितना मिला है 43% मिला होगा फिर तो, ठीक है, क्योंकि जो वैध मत होता है तो अपने आप में 100% होता है, तो यदि यह 100% है तो उसमें से 57 इसे मिल गया, तो जो हारने वाला कैंडिडेट है उसे 43 मिला है। तो फिर आगे दिया कि वह 1120 मतों से जीत गया है, तो इसमें जीता कितने वोट से है भाई, जीता है 4 1 14, यानी 14% वोटों से क्या किया है जीता है। यही हमारा वैलिड वोट है, और वैलिड वोट के 14% से क्या भाई जीत गया है। और जीता कितने वोट से, 1120 वोट से, यानी 14 से काटेंगे, 14 8 है 112, यानी 8 बार में कट गया। यहाँ इसका इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8000, और यह जो है n गुणे 85 बटा में जो 100 है, तो माइनस वाला उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3900, कितना होगा 00 9 11, कितना हो जाएगा। अब इसे काटेंगे यदि 17 से, 17 5 85, और यह कटेगा 17 7 7 बार में कटेगा, 17 7 119, फिर इसे काटेंगे 14 बार में, यानी 14 5 70, हो जाएगा n का मान जो होगा 14, और 1 शून्य यहाँ से और 2 शून्य यहाँ से, यानी 14000 हो जाएगा क्या n का मान। तो पूरी टोटल जो आया है n का मान। तो इसमें आपको समझ में आया, इसमें दिया था एकदम अच्छे समझिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक 15% वोट अवैध मतलब नहीं डाला गया है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास वोट कितना ही जाना है,
यदि 15% नहीं डाला गया है तो हो जाएगा 15% नहीं डाला गया है तो 100 में 15 घटाएंगे तो होगा क्या 85%। फिर उसमें दिया है कि 3900 वोट जो है अवैध हो गए थे तो 3900 हम घटा देंगे तो हो जाएगा वैध मत। फिर उसके बाद दिया था कि 57% वोट विजेता को वैध मतों का प्राप्त हुआ है, यानी 57% यदि वैध मतों का इसे प्राप्त हुआ है, जब 57% इसे वैध मतों का होगा प्राप्त तो जो हारने वाला कैंडिडेट होगा उसे 43% प्राप्त होगा। तो ये कितने के अंतर से जीता है? 14% के अंतर से। तो 14% हमने कर दिया और जीता कितने के अंतर से है? 1120 से, तो इसके बराबर कर लिया। फिर इसके बाद हमने हल करके n का मान निकाल लिया तो यहाँ से निकल जाएगा टोटल वोट। ठीक है, तो इसके बाद हमारी छठवीं सवाल है। छठवीं सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए छठवीं सवाल है, एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले और 60 मतदाताओं ने खाली वोट डाले। विजेता को कुल सूची का 47% समर्थन था और उसने अपने प्रतिद्वंदी से 308 वोट से अधिक वोट प्राप्त किए। तो कुल वोटों की संख्या क्या है? ठीक है, मान लेते हैं हम कुल वोटों की संख्या कितनी भाई? n है। कुल वोटों की संख्या कितनी है? n। फिर 10% वोट 10% वोट नहीं डाले गए हैं, यानी डाले गए कितने हैं? 90% वोट डाले गए हैं। ठीक है, फिर उसने क्या किया है कि 60 दिया इसमें कि 60 मतदाताओं ने खाली वोट डाले। अब समझिए कि यदि यह जो 60 वोट है 60 वोट है तो खाली डाला गया है, तो मैं क्या करता हूं कि यदि यह 60 वोट खाली न डलवा के हारने वाले कैंडिडेट को यदि दे दूं, यदि हारने वाले कैंडिडेट को दे दिया जाए तो इतना 60 वोट मैं कम पाऊंगा। फिर जैसे कि मैं यदि विजय हुआ, यदि मैं विजेता हूं और एक जो हारा हुआ कैंडिडेट है, यदि यह 60 वोट अधिक क्या दिया है कि 60 वोट खाली हो गए, जो खाली वोट है यदि मैं उसे हारे हुए व्यक्ति को दे दूं तो मैं 60 वोट कम पाऊंगा। 60 वोट कम पाऊंगा ना, तो यही बात है कि मैं 60 वोट क्या पाऊंगा? कम पाऊंगा। तो फिर उसने क्या किया है आगे, विजेता को कुल सूची का, यानी जो भी उसके पास सूची थी, टोटल वोट का 47% प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर उसे टोटल 47% प्राप्त हुआ है उस व्यक्ति को, कुल सूची का 47%। और हार जीत का फैसला इसी में से होना है, यानी 47% इसे मिल गया तो यहाँ पे इसे कितना मिलेगा? 3 और 4 43%। ठीक है, 43% मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कितना वोट से कितने वोट से हुआ है, मतलब विजय हुआ है कितना है? 4% वोट से, 4% वोट से जीता है। और इसमें वह कितने वोट से जीता है? देखिए इसमें दिया है ना कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है 308 वोट से जीता है। जीतने वाला उम्मीदवार यदि 308 वोट से जीता है और 60 वोट खाली हो गया है, तो यही वोट यदि मैं हारने वाले व्यक्ति को दे दूं तो मेरे में से 60 वोट कम हो जाएंगे, क्योंकि कम होंगे ना, क्योंकि मैंने इसे दे दिया जो खाली वोट है, तो 60 कम हो जाएंगे। यहाँ से 60 यदि कम होगा तो 8 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 और 2 8, यहाँ से 4 न होगा 4 2, यानी कि मुझे कितना वोट
से मैं जीतूंगा। फिर यहाँ पर मैं जीत रहा था 4% के वोट से, और यहाँ पर जीतूंगा 248। यहाँ से काटेंगे 4 से, 4 छक्का 24, 4 दूना 8, 100% का निकालना है टोटल वोट, यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यह सवाल है 6वां सवाल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप समझिए, इसमें दिया था, फिर समझाता हूँ आपको। दिया था कि एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% वोट नहीं डाले गए। यदि मेरे पास टोटल वोट n है तो 10% नहीं डाला गया है, तो यानी 90% डाला गया है। ठीक है, फिर इसमें दिया था कि 60 वोट खाली हो जाते हैं। विजेता को कुल सूची का 47% का समर्थन था और उसने प्रतिद्वंदी से 308 वोट अधिक मिले, यानी कि जो उसका कैंडिडेट, उसका प्रतिद्वंदी था, उससे 308 वोट अधिक मिल रहा है। यदि मैं क्या करूं कि जो खाली वोट मेरा जा रहा है, ठीक है, कुछ लोग खाली डाल रहे हैं वोट, तो वो वाला वोट मैं हारने वाले कैंडिडेट को दे देता हूं। जब हारने वाले कैंडिडेट को यदि 60 वोट दे दूंगा, तो जो मैं 308 वोट से जीत रहा था, तो यानी कि वो 60 वोट कम हो जाएगा, फिर उसमें से तो हो जाएगा 248 वोट। तो यहाँ हो जाएगा 248 वोट, और मैं जीत रहा था कितने वोट से? 4% के वोट से। तो 4% का जो वैल्यू हो जाएगा 248 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम निकालेंगे 100% का वैल्यू, जो हो जाएगा कि 6200। टोटल वोट हो जाएगा कितना फिर? 6200। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पूरे दोस्तों को फैलाइए भाई, मोटिवेशन दीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए।